दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज ईडी की इंक्वायरी में सलाखों के पीछे हैं। एक चीज़ देखा गया है, जब भी संजय सिंह कोर्ट में जाते थे उनके साथ एक शख्स हमेशा होते थे, वो होते थे सोमनाथ भारती। ये ना सिर्फ उनके पार्टी के विधायक हैं बल्कि एक वकील भी हैं। आज सारी दुनिया यही सोचती है कि जैसे सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि क्या संजय सिंह का भी जो हालत है वो वैसा ही होने वाला है, क्योंकि ईडी जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह का उसका बैक रिकॉर्ड दिख रहा है, तो लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। और इन सवाल के जवाब के लिए हम लोग यहाँ सोमनाथ भारती जी के साथ हैं। सोमनाथ भारती जी, संजय सिंह जी के आप मित्र हैं, लेकिन मैं चाहूँगा एक वकील के नाते अब क्या होगा, जो अभी स्थिति है संजय सिंह जी की, अब आगे क्या देखते हैं? क्या उनको ज़्यादा दिनों तक, लंबे दिनों जेल में रहना पड़ेगा? देखिए, बहुत सौभाग्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय इस देश का, उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल दागे इस केस में ईडी को कि ईडी बंगले झांक रही थी। बोला भाई, मनी ट्रेल कहाँ है? अभी तक आपके पास सिसोदिया जी के खिलाफ क्या है? तो एक भी सवाल का जवाब नहीं था। मुझे लगता है कि समय आ गया है अब अच्छे दिनों का, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी ने सवालों का जवाब नहीं दिया, तो एज ए लॉयर मैं देख पा रहा हूं कि तो मनीष जी को बेल मिल जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात भी कही कि जिस प्रकार के प्रमाण आप अपने पास रखने का दावा कर रहे हो, इन प्रमाणों के साथ ये केस 2 मिनट भी ट्रायल में नहीं टिक पाएगा। बताइए, उच्चतम न्यायालय का ये स्टेटमेंट कितना भारी है। ये जो हुआ कर रहे थे कि ये है और वो है। तीसरी बात, मैंने खुद पर्सनली पूरे केस को स्टडी किया है और केस में धेले भर का कोई जान नहीं है। पॉलिटिकली, चूंकि इनको आम आदमी पार्टी को किसी न कि एन केन प्राक्रेन घेरना है, नेताओं को तंग करना है, चूंकि केजरीवाल जी के अलावा इस देश में मोदी जी से सवाल पूछने वाला कोई शख्स है नहीं, तो केजरीवाल जी को तंग करो, उनको तंग करने के उनके साथियों को बंद करो। लेकिन भगवान भी बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है, भगवान का बड़ा साथ है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद, इन स्टेटमेंट्स के बाद, सोचिए कि केस में क्या रह गया। और जहाँ तक मैं देख पाता हूँ संजय सिंह जी के बारे में, यही ईडी माफ़ी मांगी थी कि आपका नाम गलती से ले लिया था हमने, जब इनको मानहानि का दावा ठोका था। मतलब हास्यास्पद है। अगर ये राजनीतिक नहीं होता केस, तो क्या मजाल था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अंदर कर देते, ऐसे प्रखर सांसद को अंदर कर देते। और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था कि भाई, क्या किसी व्यक्ति को आप इंडेफिनिट अंदर रख सकते हो क्या, जबकि उसको परवाह नहीं है? तो ये क्या है ये? तो मैं तो देख रहा हूं कि बेल के जितने मापदंड हैं सब पर खरा उतरता है ये केस। पहले दिन बेल मिल जाने चाहिए थे इनको। भाई, कोई डिप्टी सीएम है, कोई भाग रहा है क्या? कोई इस देश का सांसद है, कोई भाग रहा है क्या? आप कर क्या रहे हो? आपके पास ईडी, आपके पास सीबीआई, आपके पास सब कुछ है, तो आप क्रिएट करिए ना केस फिर भी क्रिएट नहीं कर पाए। और जो हाई कोर्ट में चूंकि हमने लगा रखा है, माननीय संजय सिंह जी का अरेस्ट इलीगल है। आप समझिए कि इस देश, ये चलता है देश भारत के संविधान से, बाबा साहब के संविधान से। उस संविधान के तहत जो कानून बने हैं, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, उसमें प्रोसीजर डिफाइंड है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के पहले आपको नोटिस भेजना पड़ता है, समन करना पड़ता है, पूछताछ होती है, आप ग्राउंड बना पाते हो कि जी किन कारणों से बगैर कस्टोडियल इंटरोगेशन के हम इनसे सच नहीं उगलवा सकते। उसके ऊपर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने, चूंकि भारत का संविधान ये आपको हक देता है कि आप चाहें तो आप चुप रहें, ना बोलिए। मतलब इनका मतलब, जब ये कहते हैं ना ईडी वाले, भाजपा के
दबाव में कि जी ये साथ नहीं दे रहा, उनका मतलब ये कबूल कर ले। ये अगर 2 लाइन में समझाऊं ये केस आपको, तो केस ये है कि 4 आदमियों को पकड़ लो, एक का कान का पर्दा फाड़ दो, दांत तोड़ दो, पैर तोड़ दो, परिवार को लेकर धमकी दो और बोलो सुन तू संजय सिंह का नाम ले ले, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ हम ऐसा काम करेंगे जो तू ताउम्र अंदर रहेगा। जो दिनेश अरोड़ा, जो अमित अरोड़ा के स्टेटमेंट्स की वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आपके पास दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट के अलावा कुछ है? बोला नहीं है। बोला जी एक नोट था, वो नोट फाड़ दिया। मतलब हवा में चल, हवा वही केस है ये। तो आप दिनेश अरोड़ा के 8 पुराने स्टेटमेंट्स को अगर पढ़ें, उसमें एक भी बार संजय सिंह का जिक्र नहीं है। 1 अगस्त को उस आदमी को अप्रूवर बना देती है और उसको बेल दे देती है, और 14 अगस्त को जो उसका स्टेटमेंट आता है उसमें संजय सिंह का नाम ले लेता है। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है, क्या चल रहा है इस देश के अंदर? मैं तो देख पा रहा हूँ कि अगर वो उस व्यक्ति को कहता है कि भाई सुन तेरा केस तभी खत्म जब तभी बचेगा जब तू जॉर्ज बुश का नाम ले ले, जो बाइडन का नाम ले ले, उसका भी नाम नहीं लेता वो। कहाँ जी जो बाइडन सम्मिलित हैं इसमें। यानी आपका ये कहना है कि ईडी जो है वो उन पर दबाव बना रही है कि आप इन नेताओं का नाम लें। हाँ बिल्कुल। और अभी तो एक किताब भी छपी है, उसमें मैं देख रहा था, उस किताब के अंदर जिस आदमी ने साक्षात्कार दिया है उसको कहा है कि क्या आपको कभी सीबीआई ने दबाव डाला? बोला हमें कहा कि तुम अरविंद केजरीवाल का नाम लो। मतलब चल क्या रहा है देश में? एक शख्स जिसने कि इस देश के अंदर आशा जगाई कि स्कूल तुम्हारे अच्छे हो सकते हैं, तुम्हारे बच्चे वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आईआईटी जा सकते हैं, आईएम जा सकते हैं। एक शख्स जिसने हेल्थ केयर में इतना रिफॉर्म कर दिया कि आज मतलब हर व्यक्ति ये सपना रखता है कि हमारा इलाज मैक्स में हो जाएगा, फोर्टिस में हो जाएगा, जो कि सरकार सपोर्ट कर रही है। एक शख्स जिसने बिजली पानी में क्रांति ला दी, एक शख्स जिसने वुमेन एम्पावरमेंट में सीसीटीवी के जरिए, फ्री बस राइड के जरिए क्रांति ला दी, उस शख्स को आप इतना तंग कर रहे हैं। उनके साथियों को आपने बंद कर रखा है। क्या मिल गया आपको? आप 25 साल से गुजरात में सीएम थे, आपका शासन चल रहा है 25 साल से। आपके स्कूल कहाँ हैं? आपके अस्पताल कहाँ हैं? आपकी बिजली में रिफॉर्म्स कहाँ हैं? सबसे मतलब मेरा ख्याल है, लगता है कि मुझे सबसे महंगी मिलती होगी गुजरात में बिजली, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि एक कसब आया है अब ये उस पड़ाव पर। जैसे अब कल जो है ना ईडी का आर्गूमेंट्स है संजय सिंह के मसले में, हमारे आर्गूमेंट्स खत्म हो गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, अब ईडी के आर्गूमेंट्स हैं, हम देखते हैं क्या लाते हैं। भारती जी एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली तक के दर्शकों ने भी, कई दर्शकों ने सवाल पूछा है कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इनकी जो हालत हुई है, क्या लगता है कि क्योंकि ट्रैक तो वही है, पूछताछ वही है, इंक्वायरी वही है, प्रक्रिया वही है, तो क्या इनके संजय सिंह में भी लंबा वक्त लग सकता है जिस तरह से ईडी क्या है ना? देखिए ये राजनीति आपके भाषा है बोले तो जैसे ईडी बहाने बना रही है, इस हिसाब से क्या वो लंबे दिनों तक अब बहुत, चूंकि ये केस बहुत लंबा खिंच गया है। अगर आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में 7 महीने से बंद किए हुए हैं और उसके बावजूद आपके पास कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं हो पाया है, तो इस देश का न्यायालय भी तो न्याय करेगा। आपको बहुत मौका दे दिया न्यायालय ने, क्योंकि उसी केस का इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया, तो हमने तो अरेस्ट ही इलीगल करार देने के लिए पिटीशन दाखिल किया है, हमने बेल के लिए नहीं दाखिल किया। आप अरेस्टिंग को इलीगल करार दे रहे हैं और ईडी आपके पार्टी के खिलाफ ही कार्रवाई करने की मांग कर। नहीं, हुआ क्या कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्होंने कहा, जब कोर्ट पूछेगा कि भाई आपने इस आदमी को अंदर कर रखा है मनीष सिसोदिया जी को, तो क्या प्रमाण है आपके पास, कुछ दिखाइए। तो कहते जी इनकी पार्टी को फ़ायदा मिला इस स्कैम से, तो बोला कि फ़ायदा मिला पार्टी को और अंदर है मनीष सिसोदिया, ये स्टेटमेंट था। तो
इसको उन्होंने ऐसे कंस्ट्रू कर लिया कि जी अच्छा हम पार्टी बनाते हैं फिर पार्टी को मतलब हास्यास्पद हरकतें हैं ईडी की। बीजेपी के दबाव में ईडी बन गई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट। मतलब आज अगर कोई मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी स्वाभिमान वाला डायरेक्टर हो ईडी का और रिजाइन कर देगा वो, किस प्रकार के स्टेटमेंट्स तुम दे रहे हो कोर्ट के अंदर, तुम्हारा क्या हो रहा है, कैसे मिसयूज हो रहे हो तुम। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जरिए ये केस सुलझ जाएगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में ईडी की कार्रवाई के तहत मनीष सिसोदिया और संजय सिंह फिलहाल ईडी के गिरफ्त में हैं, लेकिन इन्हें राहत कब मिलेगी, कानूनी कार्रवाई जो है वो कितने दिनों तक चलेगा, इस बात को समझने के लिए हमने आम आदमी पार्टी के नेता और वकील सोमनाथ भारती से बात की। उन्होंने जो हमें बताया इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, उनका कहना ये था कि ईडी की जो कार्रवाई थी वो काफ़ी लंबे दिनों तक चली है। उनके जो भी जांच थे, जो भी दस्तावेजों के उनको वेरीफाई करना था, ये मामला कोर्ट में काफ़ी लंबे दिनों तक चला है और जो सबूत वो दिखा रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, वो ट्रायल के दौरान तनिक भर भी टिकने वाला नहीं है। यानी सोमनाथ भारती का ये कहना था कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा और ट्रायल जब होगी तो ईडी के जो आरोप हैं वो चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगे। यानी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर के जो बातें कहती है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता काफ़ी राहत में हैं। बहरहाल सोमनाथ भारती का तो यहाँ तक कहना है कि बहुत ज़्यादा नहीं, चंद दिनों के अंदर ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों को ही बेल मिलने के आसार हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट में जब ये मामला ट्रायल में चलता है और एक बार फिर से जब आम आदमी पार्टी के नेता इन नेताओं का बेल लगाते हैं तो उस पर कोर्ट आगे क्या फैसला लेता है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।